हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न सीखेंगे। ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चार्ट पैटर्न देखने आ गया तो आप प्राइस एक्शन आसानी से समझ सकते हो। चार्ट पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स। तो इस वीडियो में हम केवल रिवर्सल पैटर्न्स को सीखेंगे, बाकी आने वाले दो पार्ट में हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और न्यूट्रल पैटर्न्स को सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में हो जाता है, और डाउन ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में हो जाता है। इसीलिए इसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। चलिए पहला पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डबल टॉप पैटर्न। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से ऊपर जाता है, बट मार्केट इस बार अपने प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा पाता और यहीं पर रेजिस्टेंस ले लेता है और प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। और इस प्रकार हमें सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर डबल टॉप देखने को मिलता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि अब मार्केट नीचे जा सकती है। और मार्केट जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करती है, हमें वॉल्यूम देखना है। अगर हाई वॉल्यूम है तो हम तुरंत एंट्री ले सकते हैं, और यदि हाई वॉल्यूम नहीं है तो हमें वेट करना है रीटेस्ट का। फिर हम रीटेस्ट पर एंट्री ले लेंगे। हमारा एसएल कुछ यहाँ पर होगा और टारगेट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर से मार्केट नीचे जाता है, बट अपने प्रीवियस सपोर्ट से नीचे नहीं जा पाता और सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर फिर से ऊपर आ जाता है। इस प्रकार मार्केट सपोर्ट लेवल पर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है। और जब हम इस स्विंग हाई से एक लाइन ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो हम इसे नेक लाइन कहते हैं। और इस नेक लाइन के ब्रेक होने पर एंट्री ले सकते हैं या ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होने पर ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज करेंगे और एसएल यहाँ कहीं पर हम सेट कर देंगे। ट्रिपल टॉप पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर 3 बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है, तो हमें ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है और ये थर्ड टॉप है। अब हम इस स्विंग लो को लेकर एक सपोर्ट लेवल ड्रा करते हैं। इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। नेक लाइन के ब्रेकआउट होने पर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा और टारगेट के लिए हम इस डिस्टेंस का यूज करेंगे या 1:2, 1:3 पर टारगेट बुक करेंगे। ट्रिपल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर जब 3 बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है, तो हमें ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम इस स्विंग हाई से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इस लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं। नेक लाइन के ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेंगे या तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट एंट्री लेने के लिए वॉल्यूम देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए ब्रेकआउट एंट्री लेने के लिए। या तो आप ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट एंट्री लीजिए और हमारा एसएल यहाँ कहीं पर होगा और टारगेट के लिए इस डिस्टेंस का यूज करेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा होता है और प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और एक लोअर हाई बनाता है, तो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। ये देखने में एक आदमी के हेड एंड शोल्डर की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। अब कुछ बातें याद रखनी है इस पैटर्न के लिए। फर्स्ट, दोनों शोल्डर्स का हाई हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सेकंड, दोनों शोल्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हों। कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है, कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है, कभी लेफ्ट वाला बड़ा होगा, राइट वाला छोटा होगा। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम इन दोनों स्विंग लो को मिलाते हुए एक नेक लाइन ड्रा करते हैं
और इस नेक लाइन के ब्रेक होने पर हम कुछ कन्फर्मेशन और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके एंट्री ले सकते हैं। हमारा एसएल यहाँ कहीं पर होगा और टारगेट के लिए इस डिस्टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, हमें बार बार एकदम क्लियर परफेक्ट चार्ट पैटर्न नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें चार्ट एनालिसिस करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस सीरीज में मैं आपको लाइव चार्ट पर पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा, जो कि पूरा नहीं हुआ रहेगा, बनता रहेगा। उसके बाद उसमें जो एक्शन आना रहेगा उस स्टॉक में बाद में आएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है, बस हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पर बनता था जब मार्केट अप ट्रेंड में होती थी, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम पर बनेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी। इसमें भी हम इस नेक लाइन के ब्रेकआउट होने पर एंट्री लेंगे। टारगेट के लिए इसी डिस्टेंस का यूज करेंगे और एसएल हमारा यहाँ कहीं पर होगा। एसएल हम लॉजिकल सेट करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एसएल यहीं पर होगा। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।